हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? स्वस्थ हो ना? चलो अच्छी बात। जहाँ भी रहो बेटा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। देखो, हिंदी का 5वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है चाचा की सलाह। चाचा की सलाह। लेखक इस पाठ में यह बताया है कि पहले मैं कैसा था, क्या हमारी आदत थी। यह बता रहा है लेखक कि मैं पहले बहुत सोया करता था। पहले बहुत सोया करता था। हमारी आदत को देख करके हमारे चाचा परेशान हो गए। एक दिन चाचा हमको जगाए और कहे कि उठो, इतना बेखबर सो रहे हो, जगाने पर भी नहीं जग रहे हो। चलो उठो, फ्रेश हो, बरस मंजन जो भी करना है कर लो, चाय पियो। सब मने चाचा के कहने पर उस दिन लेखक पूरा काम किया। फिर उसके चाचा कहे कि चलो आज नहाओ। लगा लेखक बहाना मारने कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, क्या बदलेंगे। इस पर लेखक के चाचा एक बक्सा निकाले और उस बक्सा में से एक बनियान और लुंगी दिए, साबुन दिए, सामने दिखाए कि जाओ वहाँ नल है, नहाओ और जो कपड़ा पहने हो उसको साफ करके धो करके डाल दो, सूख जाएगा फिर पहनना। जब लेखक नहाया धोया तो जानते ही हो, जब लोग नहा लेते हैं तो थोड़ा साफ दिखते हैं। इसके चाचा जब लेखक को देखे तो बड़े प्रसन्न हुए। इसको तेल दिए और कंघी दिए कि यह तेल लगाओ और कंघी करो। कंघी जानते हो कैसा था? कंघी के कई दांत टूट गए थे, लेकिन अरे जो था वो दिए। उनके पास वही होगा, वही दिए होंगे कि जल्दी से क्या करो, कंघी कर लो। कंघी उंघी जब कर लिया लेखक तो अच्छा लगने लगा। फिर इसके चाचा कहे कि बेटा अब जवान लोगों के मुंह पर दाढ़ी बहुत अच्छा नहीं लगता है, जमता नहीं है, कहो तो नाई बुलवा दे, चाहे कहो तो अपने हाथ से काट दे। लेखक हंसने लगा। फिर इसके चाचा कहे कि तुम्हारी टांग देख रहे हैं तो कैसे है, टिटहरी के टांग के जैसे। तुम जैसे आज नहा धो लिए हो, अच्छे लग रहे हो, वैसे स्वास्थ्य को बनाने के लिए, अच्छे रखने के लिए क्या करो, जाओ अपने गांव में अखाड़ा है, वहाँ लोग लड़ते हैं दौड़ते हैं, वहीं जाओ, तुम भी वहीं कसरत करना। कसरत करोगे तो तुम जैसे माचिस के मार्का के जैसे, कैसे हो, माचिस दियासलाई मार्का के आदमी के जैसे दिखाई दे रहे हो। तुम बताओ कि दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग क्या करेंगे। बहुत से लोग हैं ऐसे दुबले पतले जो तपेदिक के शिकार हो जाते हैं। कहीं तुम भी हो जाओगे तब क्या होगा। चलो, अगर स्वस्थ रहना है, इस बीमारी से बचना है तो क्या करो, इसके लिए तुम कसरत करो और कसरत करके अपने शरीर को मजबूत बनाओ। कसरत करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, यह टांग और मजबूत हो जाएगा, शरीर गठीला हो जाएगा और चेहरा गुलाब के जैसे लाल हो जाएगा। ये तुम्हारे जो पुट्ठे हैं वे लोहे के जैसे मजबूत हो जाएंगे और तुम्हारा सीना जो है ये दुबला पतला, यह कैसा हो जाएगा, चट्टान के जैसे मजबूत हो जाएगा। इस बात को सुन करके
लेखक को लगा कि हमारे चाचा हमसे मजाक कर रहे हैं, या थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना सिर नीचे कर लिया। तब चाचा इसके बातों को समझ गए, कहे कि नहीं बेटा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, विश्वास करो हमारे बात को। देखो, लोग कहते हैं कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। जब आदमी मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अपना भी सहायता करेगा और लोगों का भी करेगा। जब सेहत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी आदमी क्या कर सकता है, मुसीबतों से भी जूझ सकता है। जिंदगी में तो मुसीबत लाइन लगा के खड़ी है, लेकिन उसे जूझना है तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है ना। उसे झेलना है तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों, देखो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। उस दिन से चाचा की बात को यह क्या कर लिया, लेखक अपना लिया और चाचा के कहने के अनुसार चलने लगा और मन में ठान लिया कि चाचा आज से जो भी कहेंगे उस बात को हम मानेंगे। इसलिए उसको चाचा की बात मानने से जानते हो कितना लाभ हुआ। जब लाभ होने लगा तो ये चाचा की बात को अपना लिया, है ना। देखो, कभी भी बड़े लोग जो सिखाते हैं, जो कहते हैं, वो भलाई के लिए कहते हैं, है ना। बड़े लोगों की बात मानना बहुत ज़रूरी है ना। और कभी भी स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना भी बड़ी ज़रूरी है। हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, पढ़ना लिखना, और लेखक जैसे अपने चाचा की सलाह माना, वैसे तुम लोग भी अपने मम्मी पापा, दादा दादी, बड़े लोगों जो भी होंगे, सबकी सलाह मानना, सबकी बात को मानना, क्योंकि ये लोग उचित राय देते हैं, है ना। उचित राय देते हैं कि जिस राय को मानेंगे हम तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क नोट कर लो और अच्छी राइटिंग में करना। जय हिंद, जय भारत।